हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर जुड़ने वाले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। आ चुकी हूँ फिर से एक वीडियो के साथ, और सप्ताह में 2 या 3 ही वीडियो डालूंगी, आपसे बताया था। तो ये देखिए, पर्पल हार्ट का पौधा है, इसमें छोटा सा फूल लगा हुआ है, देखिए ये, और काफ़ी प्यारा फूल है। और बस इनको थोड़ा सा अब अलग तरीके से मुझे रखना था। और मनी प्लांट में भी बहुत छोटे छोटे से ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो बस इनको भी किसी और छोटे पॉट में मुझे लगाना है। यही सोच रही थी और सोचा कि किस जब जैसे ही मुझे समय मिलेगा वैसे ही मैं ये काम अपना कर दूंगी। और ये देखिए स्नेक प्लांट, इसमें छोटा सा बेबी प्लांट निकला है। और एक ये भी है स्नेक प्लांट की वैरायटी, और इसमें भी देखिए 2-3 छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकले हैं। निकलते हर बार हैं। 3-4 साल पुराना मेरा ये पौधा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार तो काफ़ी बड़ा भी हो गया। और सर्दियों में मैंने थोड़ा सा खाद वगैरह डाल दी, उससे दोनों ही पौधे जल गए थे। लेकिन फिर से नए पौधे तैयार हैं, इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। जब करूँगी तो दिखाऊँगी ज़रूर। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और बड़े हो जाएं तभी करती हूँ। और देखिए इस पौधे में भी छोटी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट वाली पत्तियाँ निकली हुई हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देखिए, काफ़ी सुंदर पेड़ है छोटा सा, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है ये भी। और पौधों की देख रेख में भी बहुत सारा समय देना पड़ता है, तब जाके ये हरे भरे और सुंदर दिखाई देते हैं। और ये देखिए, ये मनी प्लांट्स मैं इसी बड़े जो मनी प्लांट है इसी से मैंने कट करके ये बॉटल्स में लगा रखे हैं। काफ़ी गर्म मौसम था और फिर अचानक से बारिश जैसा बना। और ये 2-3 दिन पुराना ही वीडियो है। और मैं आई थी रसोई में, चाय बना रही थी, बस मेरा मन तुरंत ही हुआ कि आइए रसोई साफ़ करती हूँ। क्योंकि जब रसोई हो या पूरा घर हो, अगर गंदा होता है तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और मन बस उसी चीज़ में रखा रहता है। समय कम था, मैंने सोचा कि ये जो मैंने पेपर नहीं डाले, ना कोई प्लास्टिक वगैरह डाल रखी है, ये प्लास्टिक की बोरियां हैं जो मैंने इन अलमारियों में डाल रखी हैं। तो समय कम था मेरे पास, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से क्या करूं। फिर मैंने इन बोरियों को पलट दिया, क्योंकि दूसरी तरफ साफ थी बोरियां। और पलट के देखिए सारा ही सामान अच्छे से फिर अरेंज कर दूंगी, और साफ सफाई भी हो जाएगी, देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। और इधर मेरी चाय भी बनती जा रही थी, चाय बन चुकी थी, अब देने जा रही थी बच्चों को। और चाय पीऊँगी मैं भी, और फिर शुरू करती हूँ काम। और अब सप्ताह में 2 या 3 ही वीडियो में डाला करूँगी, लाइव ज़्यादा करूँगी, यही मैंने सोचा है। शॉर्ट वीडियो भी कभी कभी डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा रूटीन नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर के बहुत सारे इस समय काम हो रहे हैं। इन कामों को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो और जो काम कर रही हूँ, तो ज़्यादा मैं वीडियो तो नहीं बना पा रही हूँ, पर घर गृहस्थी के बहुत सारे, जैसे चने की दाल बनाना, अरहर की दाल बनाना, और सत्तू तैयार करना, ये सारे काम मुझे, गेहूँ धुलना, सारे काम मुझे करने हैं, जो कि मैं सुबह टाइम ही कर पाती हूँ, शाम के समय नहीं कर पाती हूँ। तो सुबह ही, और इस समय थोड़ा सा लेट नहा भी रही हूँ, क्योंकि पहली पूजा तो हमारा घर ही है, इसको हम साफ़ सुथरा रखें, सारे काम अपने अच्छे से करें। तो पूजा थोड़ा सा लेट करती हूँ, लेकिन ये सारे काम अभी कर लेती हूँ, जिससे कि अभी जैसे ही थोड़े दिन बाद बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाएंगी, तो फिर ये काम उस समय नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से। तो बस थोड़ा थोड़ा सा करूँगी तो सारे ही काम हो जाएंगे। एक साथ मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं करती भी नहीं हूँ एक साथ। और घर गृहस्थी में तो आपको बताऊँ, पूरा समय ही काम बना ही रहता है, लेकिन क्या है कि जितना ज़रूरी होता है वो करना बहुत ही समय पे ज़रूरी है। इसलिए ये साफ़ सफाई कर दूंगी, और फिर घर के सारे काम फिनिश करने के बाद फिर एक बार लिपाई कर दूंगी, और बस घर मेरा बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। और मैं रसोई साफ़ ही कर रही थी, और बस ये बारिश होने लगी, समझ में नहीं आया। और इतना तेज़ आंधी तूफान और बारिश, ये उसी समय का वीडियो है
और तब मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मैं इसमें डेली वीडियो डाल ही नहीं रही हूँ, तो बस थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, वही मैं आपको दिखा रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और अंदर में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ही वीडियो बनाई, मैं बाहर गई ही नहीं क्योंकि इतना तेज़ तेज़ हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था उस दिन। और ये देखिए ये कंडीशन थी, सारे गमले वगैरह। जैसे ही बारिश रुकी मैं तुरंत ऊपर छत पे गई क्योंकि कई गमले ऐसे थे जो पलट पलट के गिर चुके थे। इन सभी को व्यवस्थित करने थे मुझे, क्योंकि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है मेरी आदत है मैं तुरंत ही छत पे जाती हूँ और अपने पौधों को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि जैसे ज़्यादा हवा पानी बरसा और हवा चली तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है पौधों की। और देखिए मौसम कुछ इस तरीके का था। फिर उसके बाद ये दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा पानी हुआ था और ये छत में भर गया था पानी, जैसे नदी के जैसी थी और नाली से पानी अच्छे से जा नहीं पा रहा था। फिर बच्चे आए और देखिए कितनी तेज़ तेज़ से निकल रहा है पानी, काफ़ी तेज़ भर गया था। मौसम कुछ इस तरीके का था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बादल चारों तरफ छाए हुए थे। और उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। फिर मैंने देखिए अपने प्लांट्स कुछ इस तरीके से रख दिए थे, सारे चारों तरफ फैला के, और सोच रही थी कि ये जो प्लांटर है इसको यहाँ से हटा देती हूँ, सॉरी स्टैंड। तो स्टैंड को फिर पहले तो हटाया और फिर बाद में देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया। नीचे 3-3 ईंट लगा दी जिससे कि स्टैंड में थोड़ी सी ऊंचाई आ जाए, क्योंकि नीचे का जो स्पेस है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें कुछ भी मैं नहीं कर पाती। और स्टैंड को मैं पूरी तरीके से भरना चाहती थी, शुरू से ही मेरा सोचना था। लेकिन क्या होता है, चीज़ें समय के साथ होती हैं, सोचती तो बहुत कुछ हूँ पर उनको मैं धीरे धीरे ही कर पाती हूँ। तो काफ़ी समय बाद अच्छे से जिस तरह से मैंने सोचा था उस तरह से आज स्टैंड को सेट करने जा रही थी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ईंट लगा के इसको ऊंचा कर दिया और अब इसके नीचे भी छोटे छोटे पौधे होंगे, बीच में भी होंगे पौधे और ऊपर तो रखे ही रहते। और ऐसे नीचे था तो क्या था, पानी ही डालते नहीं बनता था। और फिर जब मैंने सेट करके इसको रखा, इतना अच्छी तरीके से सारे पौधे व्यवस्थित हो गए। और जो भी बारिश हुई थी रात शाम के समय तो इतना ज़्यादा पौधे, छोटी छोटी पतली पतली डालियाँ जो थी वो सब टूट चुकी थी। फिर मैंने उनकी कटिंग कर दी और दूसरे उसमें लगा दिया और सारे ही पौधों को बांध दिया डंडी गाड़ गाड़ के, क्योंकि किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है। तो सभी गमलों में जो बड़े बड़े थे उनको डंडी गाड़ गाड़ के और बांध के व्यवस्थित कर दिया था। और ये करते करते मुझे लगा करीब 3 से 4 घंटे का समय, बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन सारे ही पौधे मेरे व्यवस्थित हो गए। और अब मैं इनको सब क्रम से एक एक करके रखती जा रही थी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, और मैं लाइव करती हूँ तो प्लीज़ लाइव में जुड़िए ज़रूर। लाइव करती हूँ मैं दोपहर में 1:30 बजे के करीब शुरू करती हूँ और करीब 1 घंटे का लाइव करती हूँ। और फिर उस दिन नहाने के बाद फिर मुझे ये लगा, क्योंकि जब आंधी वगैरह चलती है ना तो धूल बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल जाती है। ये जाली भी काफ़ी गंदी थी और धूल भी आई थी बहुत ज़्यादा, और पूरे घर में धूल पहुंच जाती है, कहीं भी हो। ऐसा नहीं है कि अंदर की तरफ धूल नहीं आती, बहुत ज़्यादा धूल आती है। और फिर देखिए मैं इसको सर्फ डाल के अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगर कहीं धूल चिपकी रहती है फिर वो बर्तनों में लगती है, फिर कहीं भी रख दो खिसखिस जैसा होने लगता है, इसी वजह से। तो सारी जाली को साफ़ करूँगी और ज़्यादातर सारा काम इसी में होता है। कुछ भी रखना हो, घी, दूध, दही, इसी में रखती हूँ। और फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने पौधों को एडजस्ट किया, देखिए। और जो मेरे पोछा वाली डलियाँ थी, देखिए उनको भी मैंने
अपने यूज़ में ले लिया। और ये देखिए नीचे भी पौधे, बीच में भी पौधे और ऊपर भी पौधे, इस तरीके से ये देखिए कुछ इस तरीके से सारे ही पौधे व्यवस्थित हो चुके हैं। और जो ये पोछा वाली डलिया थी इसमें मैंने धनिया बोई हुई है। हालांकि मुझे इसमें दूसरे पौधे लगाने थे, लेकिन अभी मैंने इसमें धनिया ही बो दी है, क्योंकि गर्मियों में धनिया उगाना भी काफ़ी मुश्किल काम है।